और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की नज़रों में किसका पलड़ा इस वक्त करंट में भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। और फिर हम फ्यूचर भी देखेंगे कि आपके साथ फ्यूचर में उनकी क्या एनर्जीज होंगी और थर्ड पार्टी के साथ उनकी फ्यूचर्स में क्या एनर्जीज होंगी। ठीक है गाइज, सो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट में क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं और फिर फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम आपकी रखेंगे, यहाँ पे हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स रखेंगे। सो पहले हम प्रॉपर कार्ड्स निकालेंगे, करंट के भी फ्यूचर के भी, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ठीक है गाइज, तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट में एनर्जीज। 2 कार्ड्स। और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के लिए क्या है करंट एनर्जीज। 2 कार्ड्स। ओके, देखिए गाइज, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा गाइज, बट देख लेते हैं फिर भी। ये हैं आपके कार्ड्स और ये हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। इस डेक से प्लीज बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स का, उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के लिए फ्यूचर में क्या सीन होगा। फ्यूचर में ओके, मैं 4 कार्ड्स लूंगी गाइस, 2, 3 एंड 4। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर में क्या सीन होगा, प्लीज बताइए डिवाइन। ओके, 2, 3 एंड 4। लव। सो इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ, फ्यूचर के कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ। अब देखते हैं गाइस कि करंट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द स्ट्रेंथ। ये देखिए गाइस, द हाई प्रिस्टेस। गाइस मैं ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना करंट में, अभी वो आपको बहुत ज़्यादा ना कहीं पावरफुल समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अब अवेक हो रहे हैं। ठीक है, आपकी जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ आप उनसे छुपा रहे हैं। ठीक है, आप उनसे कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है बट अब आप उनको बताना नहीं चाहते। ठीक है, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपको ना एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी या वेरी एज अ क्वीन मतलब अभी फिलहाल देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं उनसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्री है उनसे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो। ठीक है, और ये रिश्ता आपने इतनी ज़्यादा पावरफुली निभाया है, इतनी ज़्यादा आपने अपनी ताकत लगाई है इस रिश्ते को निभाने में। ये बात वो अब फील कर रहे हैं कि मैं इस इंसान के साथ कितना मिसबिहेव करता था या करती थी, मैंने इस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं करी, ये इंसान मुझे इतना स्ट्रांगली क्लेम करता था हर चीज़, बट मैंने इस इंसान को कहीं भी ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखा। ठीक है, अब ये इंसान सोच रहा है करंट में कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने ताकतवर हैं, कितनी स्ट्रेंथ से आपने इस इंसान के हर अप एंड डाउन्स में इसका साथ दिया, हर प्रॉब्लम्स में इसका साथ दिया, हर सिचुएशन में आप इसके साथ खड़े रहे। मतलब हर वक्त आप इस इंसान के लिए अवेलेबल थे।
ठीक है, ये इंसान अब ये सोच रहा है करंट में कि आप इस इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल थे, फिर भी आपने कभी उफ तक नहीं करी, आपने हमेशा इनका साथ निभाया। ये आपको ऑन एंड ऑफ में करते रहते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे, आपको कंफ्यूज करते रहते थे, ये आपको छोड़ के चले जाते थे, तो आप हिम्मत से उन दिनों को निकालते थे, और जब ये आपके पास वापस आते थे तो आप फिर से बिछ जाते थे इनके आगे, फिर से इनको माफ़ करके बड़ी ही ताकत से एक नई चीज़ को शुरुआत करते थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल अवेक हो गए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल मानते हैं, और वो कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं, अब आप फालतू बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी फालतू बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप हर गलत चीज़ के लिए अब स्टैंड लेना जान चुके हैं। वो आपसे अब डरने लगे हैं गाइस, बेशक वो आपको मुंह पे ना बताते हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको आप में एक स्पिरिचुअल पर्सन लगता है। अगर आप फीमेल हैं तो उनको आप में एक देवी का रूप लगता है कि ये अब फालतू की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी मेरी। ठीक है, उनको अब ये लगता है कि इसके साथ अब हम पंगा नहीं ले सकते, या इसको अब हम बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं बना सकते। करंट में गाइज आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, इंटरनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान जो मेरे पीछे मरता था, मरती थी, मेरे पीछे इतना पागल था या पागल थी, वो इंसान को जब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या मैं इसके साथ सही बिहेव नहीं करता, वो इंसान कैसे इतना अवेक हो गया है स्पिरिचुअली। ठीक है, तो फिलहाल आपके जो पार्टनर है आपके बारे में करंट ये सोचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में वो करंट क्या सोचते हैं। ओ माय गॉड, देखिए करंट में थर्ड पार्टी का आया है डेथ एंड कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ना थर्ड पार्टी के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचते। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोच रहे, वो आपको ही मुझे लगता है करंट में आपको मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना बहुत ज़्यादा उनको घुमाया है, बहुत ज़्यादा परेशानियां दी हैं, और थर्ड पार्टी ने ना, मैं यहाँ पे ये चैनलाइज दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का यहाँ पे सहारा लिया है। ठीक है, कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, कोई ब्लैक मैनिफेस्टेशन उन्होंने करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम कुछ भी गलत करते हैं ना, उसका एक समय होता है, एक अंत ज़रूर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का सर्कल है ना अब कंप्लीट हो गया है आपके पर्सन की नज़रों में भी। आपके पर्सन है ना निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। वो इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली की, बाहर, एक्स्ट्रा पर्सन, कोई भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा है ना अब क्लियर हो चुका है। ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि इस इंसान को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, इस थर्ड पार्टी को मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रख लिया, लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपने कर्म है ना उल्टे ही करे। ठीक है, आपके पर्सन समझ चुके हैं कि कोई मेरे बुरे कर्मों की वजह से ये थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में आई थी, और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही मेरा अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मेरी ज़िंदगी के रिश्तों की मौत हुई है, मैं अच्छे अच्छे रिश्तों से निकला हूँ और इस थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, आपके पर्सन करंट में आपको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ वो इस रिश्ते को बिल्कुल डेथ की एनर्जी आई है, ख़त्म करना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा कार्ड्स में क्या बताऊँ, नॉर्मल ही ये सीधा सीधा आंसर आया है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीक से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जो भी साइकिल है, वो अब कंप्लीट होने पे आ गई है। ठीक है, और मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करने की सोच रहे हैं। वो अंदर से उनका मन मर चुका है थर्ड पार्टी के लिए करंट में। ठीक है गाइज, सो करंट हमने एनर्जीज देखी, अब हम देखेंगे फ्यूचर की। ठीक है, पहले हम देखेंगे आपके फ्यूचर की। थर्ड आई चक्रा, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, ओपन अप, अवेटिंग रिजल्ट्स। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। गाइज आपका पर्सन का ना थर्ड आई चक्र अभी भी अवेक हो रहा है, जो वो आपके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, आपको अपने मन की बातें बताने से थोड़ा घबरा रहे हैं कि ये भैया गुस्सा हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, फ्यूचर में आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है, इसको अब कम समय ही बचा है। ठीक है, 9-6 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। आपको अब तक जो आपके पेशेंस है उसका पूरा फल मिलने वाला है। अब तक आपने जो मैनिफेस्टेशन करी है, आपके पर्सन आपके पास पूरी तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ खुल के सारी बात करने वाले हैं, और जिस
एक कहते हैं ना, हमने बीज बोया और पेड़ उसका फल देता है ना, कि एक बड़ा पेड़ बना और उसका फल मिला, वो अब आपके साथ है। वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे ना गाइस, आप खुश हो जाइए प्लीज़। आपके पर्सन फ्यूचर में आपको एक वेल डिज़र्व रिवॉर्ड देना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द होने वाला है गाइस। आपको शायद अभी मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, बट सीरियसली बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं। उनके मन से सारे डर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको बिल्कुल, जो आपने अब तक अपने पर्सन के लिए इतना इंतज़ार करा, इतना इंतज़ार करा, उस सब का मिल के आपके पर्सन आपको रिजल्ट देने वाले हैं। वो अब हाथ जोड़ने वाले हैं उन सब सिचुएशन से, उन सब लोगों से जिन्होंने आपको उनसे दूर रखा, ठीक है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो हाथ जोड़ के आपके पास आ रहे हैं, खुल के आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने कर्मों की, और कितना आपका वेट कर रहे हैं गाइस। वो बहुत वेट कर रहे हैं आपके साथ खुल के आने की, और बहुत वेट कर रहे हैं आपके साथ एक वेल डिजर्विंग लाइफ जीने की। सबसे बड़ी बात कि उनको ये पता चल रहा है कि जो ये इंसान डिजर्व करता है, अब मैंने इसको वही खुशियाँ देनी है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। आपका वेट पूरा होने वाला है। आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको ईश्वर ज़रूर देने वाले हैं गाइस। और मैं कह सकती हूँ कि आप ही का पलड़ा भारी था, भारी है, और भारी ही रहेगा। फिर भी अब हम एक बार थर्ड पार्टी के साथ उनका फ्यूचर देख लेते हैं। बैलेंस, चूज योर बैटल्स, रेस्ट एंड रिकंसिडर सैक्रल चक्र। बेशक थर्ड पार्टी फ्यूचर में फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी गाइज, लेकिन आपके पर्सन अब पूरा अपनी बैटल में आ चुके हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में नहीं आएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में थर्ड पार्टी फिर भी कोशिश करेगी, लेकिन आपके पर्सन अब उनकी बातों में, उनके ट्रिगर्स में, उनके टेम्पटिंग ऑफर्स में अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी क्योंकि आपके पर्सन ने हर तरह से थर्ड पार्टी का चेहरा देख लिया है, और आपके पर्सन अब उन सभी मुखौटों पे देखिए किस तरीके से खड़े हैं, और वो अब तैयार है अपनी लड़ाई थर्ड पार्टी के साथ लड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थर्ड पार्टी और उनके बीच में अगर कोई अदर पर्सन और फिजिकल इश्यूज थे तो वो अब खत्म होने वाले हैं, और उनका सैक्रल चक्र फ्यूचर में, आपके पर्सन का सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। आपके पर्सन इंटीमेसी आपके साथ रखेंगे। थर्ड पार्टी के साथ जितनी इंटीमेट बातें थी वो अब सब फिनिश होने वाली हैं, और वो सोचने वाले आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी इस तरीके से, देखिए थर्ड पार्टी इस तरीके से अकेली पड़ने वाली है। वो सोचेगी कि वो किस एक वीक रिश्ते में पड़ी हुई थी इतने टाइम से। उसको ये बात समझ आने वाली है थर्ड पार्टी को। ये फ्यूचर के कार्ड्स है ना, तो फ्यूचर में थर्ड पार्टी को ये बात समझ में आने वाली है कि मैंने दो प्यार करने वालों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आखिर मैं ही हारा या मैं ही हारी। हार थर्ड पार्टी की ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से खुश होंगे फ्यूचर में, ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन से खुश होगी, क्योंकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी, जिसमें थर्ड पार्टी शुरुआत में बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेगी, बट उसको कुछ हासिल नहीं होगा। वो इस तरीके से ही अलग होगी, इस तरीके से कहीं अकेलेपन में जाके अपना पूरा, देखिए बैग लेके ये इंसान निकल गया है। ये टैरो से भी आया था कि ये निकल जाएगा, और ये पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। पहले भी यही आया था मैसेज कि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करने का सोच रहे हैं। डेथ का मतलब ही आने का ये है कि उस रिश्ता अब ये ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है ये रिश्ता। सो गाइज दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। होते हैं झगड़े थर्ड पार्टी के साथ, इनके तो होने दीजिए। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, बट कहते हैं ना ईश्वर हमें माफ़ कर सकता है पर हमारे कर्म हमें माफ़ नहीं कर सकते। अगर आप दिल से शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो कर्मा उसको आपके पास ले के ही आता है, ठीक है गाइस। तो ये रीडिंग करके मैं सच में इतनी खुश हो गई हूँ कि पलड़ा तो गाइस आप ही का भारी है। सो प्लीज़ खुश हो जाइए और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, जय माता।